खेसारी लाल यादव छपरा से चुनाव हार जाते हैं, उसके बाद फिर भी खेसारी लाल यादव जनता के लिए बहुत बड़ा ऐलान कर दिए हैं, यानी दिल खोल दिए हैं। और ये भी चैलेंज कर दिए हैं, भोजपुरी में कई गो दिग्गज लोग हैं, पवन सिंह हैं, दिनेश निरहुआ हैं, मनोज तिवारी हैं, रवि किशन है, और एक खेसारी लाल यादव ने चैलेंज कर दिए हैं कि मेरे घर को तोड़ दो और उस पर एम्स बना दो, कॉलेज बना दो, IIT बना दो। और जो यूपी के हैं वो लोग अपना यूपी के लिए दान कर दें, ज़मीन दान कर दें, 10-12 बीघा ज़मीन कर दें। हम भी 20 बीघा ज़मीन करते हैं, 3 गो हमारे बिहार के हैं। आइए इसी मुद्दा पर हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। मनीष कुमार। कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव छपरा से चुनाव हार जाते हैं, फिर भी वो जनता के लिए दिल खोल दिए हैं। बोल रहे हैं कि हमारे घर पर लोग बात कर रहे हैं तो घर का हमारा तोड़ दिया जाए, उस पर एम्स बना दिया जाए, हॉस्पिटल। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, खेसारी लाल यादव जी चुनाव हारे नहीं हैं, हराया गया है। बिहार में चुनाव हारे नहीं है, बिहार में लोकतंत्र की हत्या किया गया है। जो EVM चुनाव जीती है, बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी को सरकार बनाना चाह रहा था, लेकिन EVM चोरी करा है NDA के लोगों ने। वो लोकतंत्र की हत्या किया गया है। हम लोग उस पर बहुत नाराज हैं। ताकि देखिए, सरकार बनते ही बिहार के गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रही है, घर टूट रही है। ये हम लोग को बात भाई सहने की जरूरत नहीं है, लेकिन लालू यादव जिन्होंने गरीबों के लिए कितना किया था, ये हम लोग बहुत ही अंदर अंदर घुट रहे हैं कि क्या हो रहा है अभी बिहार में। मैं बता देना चाहता हूँ खेसारी लाल यादव जी के बारे में, तो खेसारी लाल यादव में वो हिम्मत है, वो कर सकते हैं। लेकिन ये जो बोलने वाला निरहुआ है, जो यादव का दुमुल्ला बोलता है, उसको क्या क्षमता, क्या औकात है? वो सिर्फ बोलता है। बताइए ना, बोलता है कि हम हिंदुत्व हैं, हिंदुत्व की बात करता है। तो अपने बीबी से पहले आगे बात करता है पहले वो। कौन? दिनेश लाल यादव जी। क्या अपना बीबी से नहीं बात करते? बताइए ना, बीबी के आज तक अपने संग फोटो वायरल नहीं किया है। और यही खेसारी लाल यादव जी हैं जो अपनी बीबी को कहाँ करते हैं, कहाँ बिठाते हैं, कहाँ रखते हैं और क्या करते हैं, सबको पता है। और ये हिम्मत खेसारी लाल यादव जी में है, जो बिहार के गरीबों के लिए, बिहार की जनता के लिए हॉस्पिटल बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए, मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए जगह दे सकते हैं। अगर सरकार बनाए, क्षमता है तो उसको में दम है तो बनाकर दिखा दे। यादव ने कहा कि 20 बीघा हम जमीन खरीद कर देंगे। तो सरकार को चैलेंज दिया है ना सरकार। जैसे पवन सिंह हो गए हैं, रवि किशन हो गए हैं, मनोज तिवारी हैं, ये सारे लोग को चैलेंज कर रहे हैं। अगर है तो स्वीकार कर लो मेरा तो सिर्फ एक अहिर का बेटा खेसारी लाल यादव में क्षमता हो सकता है जो चैलेंज कर सकता है, और किसी में क्षमता नहीं हो सकता है। वो सिर्फ बोलने के बात करता है। खेसारी लाल यादव एक गरीब अहिर का बेटा है, जो बोलता है वो करता है। अगर सरकार में ताकत है और सरकार में जो चैलेंज एक्सेप्ट करने का क्षमता है, तो सरकार बोले खेसारी जी एक्सेप्ट कर ले और बना लेते, खेसारी जी दे देंगे ज़मीन। ये यानी लोग भी कह रहे हैं कि खेसारी यादव सिर्फ बोल रहे हैं, दान करेंगे। नहीं, बोलते नहीं हैं। खेसारी जी बहुत गरीबी से उठकर ऊपर बढ़ने का काम किया है। वो गरीबों का दर्द समझता है, किस तरह हॉस्पिटल में आज गरीबों का इलाज नहीं होता है, विद्यालय में छात्रों की पढ़ाई नहीं होता है, कॉलेजों में क्या क्या दिक्कत हो रही है, ब्लॉक में क्या क्या दिक्कत हो रही है, उनको सब पता है क्या दिक्कत है। इसीलिए बोल रहे हैं कि ये लोग सिर्फ जाति धर्म के नाम पर NDA वाले लोग लड़वाने का काम कर रहा है। और एक जो सच्चाई बोलता है तो 10 को मिलकर उसको, जिस तरह कुत्ता झाँव झाँव नहीं करता है, उसे झाँव झाँव करने में कर लगल है। जैसे दिनेश जी, पवन जी, ये लोग सब चैलेंज स्वीकार करेंगे। पवन जी हो गए, दिनेश निरहुआ हो गए, ये लोग के क्षमता, तिवारी हो गए, ये लोग के स्वीकार करेंगे। ये लोग के क्षमता नहीं है एक्सेप्ट करने का। ये लोग भागने वाला लोग है, रंगा सियार है। अच्छा, ये पवन सिंह, दिनेश लाल यादव जी, बताइए ना, दिनेश लाल यादव जी बोले थे कि ब्रह्मा के लकीर उस पे कोई नहीं बोला, और खेसारी जी बोल दिए तो लोग ट्रिप कर रहा है उस पे। खेसारी लाल यादव बोले हैं, ट्रोल कर रहा है उस पे। बताइए ना, खेसारी लाल यादव का वो कह रहे हैं कि हमारा जो अथी किया गया क्या यह सही है? जो बिहार में मैंने की सत्ता रहेगा वही लोग चलेगा, और मैंने कि जो विपक्ष वाले लोग नहीं चले। जब तक सरकार में विपक्ष नहीं बरियार रहेगा, सरकार की आईना दिखाने का काम करेगा, कुछ नहीं होने वाला है। अगर करना है तो करे। लोग मानामानी जो चीज़ बिल हो रहा है पास कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं, घर तोड़वा दे रहे हैं। ये कब तक बिहार सहने का काम करेगा? अब देखिए, NDA की सरकार बनते ही बुलडोजर चलने लगा,
इस पर क्या बुलडोजर हम अभी तक नहीं देखे हैं कि अमीर के घर पे चला है, सिर्फ गरीब के घर पे चला है। अगर अमीर के घर पे चला दे तो जानते हैं। वो लोग अतिक्रमण में बसे हुए हैं, रह रहे हैं। अतिक्रमण में सिर्फ गरीब ही रहता है, अमीर के घर नहीं है क्या? सरकारी जमीनों में रह रहे हैं, इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है। अतिक्रमण ऐसा कोई बात नहीं है। हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, तेजस्वी जी बोलते आ रहे हैं, लालू जी भी बोलते आए हैं कि गरीबों का देखने वाला बिहार में कोई नहीं है। ये पूंजीपतियों का सरकार है, अमीरों का सरकार है। जो पूंजीपति और अमीर है उन्हीं को यहाँ सरकार में चलने का, बोलने की हक रहेगा, कुछ मांगने का हक रहेगा। नहीं तो गरीब पे लाठी और घर तोड़ा दिया जाएगा और कोई मामला नहीं है। देखिए बुलडोजर चल रहा है लगातार, तो वैशाली में घर टूटा, दलित का घर टूटा। तब पूर्णिया के जो सांसद हैं पप्पू यादव हैं, जो कह रहे हैं कि हम उन लोगों का, अगर सरकार उसकी व्यवस्था नहीं करेगी तो हम उन लोगों को मदद करेंगे, हम जमीन देंगे। क्या पप्पू यादव के करना चाहिए? क्यों करेंगे पप्पू यादव जी? पप्पू यादव ये सब को नहीं करना चाहिए। सब क्यों करेंगे बताइए? सरकार में है, सरकार गरीबों को, जब सरकार उनको वोट, जनता जो लोग कह रहा है कि हमको, सरकार बोल रहा है कि हमको वोट दिया गया जनता द्वारा, तो जनता को देखे ना सरकार। ये नहीं करे पप्पू जी, सबको छोड़ दीजिए, तभी पता चलेगा क्या होती है, क्या मेहनत होती है, क्या शिद्दत होती है और क्या हेल्प होता है। ये जानने की ज़रूरत है। ये छोड़ दीजिए आप। पप्पू यादव जी आप सांसद, उनसे मैं मेहनत हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि जो ये लोग टूट रहा है घर टूटने दीजिए। यही लोग बोलते हैं कि हम लोग को सरकार चाहिए मोदी का। बताइए तो मोदी का सरकार ठीक है ना जी? अब मोदी का सरकार है, क्यों रो रहे हैं? टूटने दीजिए घर, नया नया मोदी जी घर बना कर देंगे। बताइए ना, इतना भ्रष्टाचार है दुनिया में, बताइए तो। 10 आवाज़ बोलते हैं। पप्पू यादव हमेशा गरीबों के मदद करते रहते हैं, देखते हैं कहीं भी कुछ घटना होता है, पप्पू यादव जी पैसा से मदद कर देते हैं। पप्पू यादव जी एक जमीनी नेता हैं और वो दुख सुख सब देखने का प्रयास किए हैं। उनको से दर्द नहीं सहा जाता है। जिसको दर्द में रहता है उसको हेल्प करने का काम करते हैं। ये बधाई की पात्र हैं और धन्यवाद की पात्र हैं। पप्पू यादव जो गरीबों की मदद करते हैं, क्या पप्पू यादव के लिए गरीबों माने उनके लिए कुछ लेकिन ये बिहार है, नहीं उल्टा समझ लेता है लोग। नहीं, बिहार के लोग करता है। बिहार के गरीब अमीर सभी लोग, जितने लोग हैं बिहार की जनता, वो सभी लोग चाहता है कि बदलाव हो बिहार में। लेकिन बिहार में ये लोकतंत्र की हत्या किया गया, मशीन द्वारा जो ईवीएम द्वारा चोरी किया गया। बताइए ना, कहीं 27 वोट से, कहीं 28 वोट से, कहीं 100 वोट से, कहीं 200 वोट से, कहीं 400 वोट से, कहूँ 1000 से 2000 से हराया गया है महागठबंधन को। महागठबंधन को इतना कम वोट कैसे आ सकता है? इतना जनता लोग है, इतना तर्जमान लोग है, इतना बदलाव चाहता है। ये लोग चोरी करने का काम किया है। अच्छा। और मैं बता देना, चोरी हुआ है, वोट चोरी हुआ है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि मोदी जी बोलते हैं कि हम सभी को आवास देंगे। तो भाई तोड़ रहे हैं तो उन लोग को आवाज़ चाहिए ना, पहले आवाज़ आवंटन करवाइए। और देखा जा रहा है कि देखिए वीडियो देखा जा रहा है, ठंडी के मौसम में घर तो तोड़ा जा रहा है, बट उसमें पुलिस प्रशासन कुछ लोगों के पिट रहे हैं, उस पर क्या कहिएगा? पुलिस प्रशासन तो बहुत बेरहमी से लोगों को, बिहार के जनता के बीच कर रहा है। वैशाली का ऐसा वीडियो भी आया है। वैशाली में मैं बता देना चाहता हूँ कि पूरे बिहार की जो हरकत हो रहा है, मैं अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से देखते आ रहा हूँ। ये महिला पुलिस न रहती हुई जेंट्स पुरुष महिला को कभी कपड़ा पकड़ खींच के, तो कभी ब्लाउज फाड़ दिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, उसको साथ चित्रहीन क्या किया जा रहा है। पूरे बिहार की जनता देखने का काम कर रहा है। ये शर्म आनी चाहिए बिहार पुलिस को, और शर्म आनी चाहिए सरकार को और सम्राट चौधरी को बोलने वालों को कि इस पे शर्म करो और महिलाओं पर अत्याचार करना बंद करो। अगर तुम्हारी क्षमता, अगर अकड़ है मोदी जी, तो सभी लोग को आवास देकर घर तोड़ाने का काम करते जानेंगे हम। 10,000 रुपया देकर ठगने का काम किए हैं बिहार के जनता को, बिहार की महिलाओं को। ये हम लोग ठगने वाला नहीं है। हम लोग घर घर जाकर और गांव-गांव जाकर बताने का काम करेंगे। ये 10,000 रुपया नहीं है, जुमला है। ये लोगों पर वोट, जो पैसा देकर वोट कीना गया था, अगर आपको क्षमता है 10,000 रुपया दिए हैं, तो भाई उसको, अगर बोल रहे हैं कि सरकारी में अतिक्रमण है, वो घर नहीं बना, वो तो कह रहे थे कि बिजनेस करने के लिए दिए हैं ना। नहीं, बिजनेस के लिए नहीं दिए, वोट कीने हैं, वो वोट कीने हैं। हाँ, वो और लोगों को नहीं आया, बहुत लोग को नहीं आया है। और को दिए हैं, और को नहीं दिए हैं। लोग तर्जमान है, अपना यही में व्यस्त है। तो क्या बताइए ना, प्रशासन लोग इस तरह से जो रवैया दिखा रहे हैं, मार रहे हैं, उस पर क्या कहिएगा? हम देखिए, उसके लिए महिला भी कांस्टेबल रहती है। बहुत नहीं, महिला का अच्छा, जेंट्स को मार दिया बिना महिला कांस्टेबल रहते हुए भी। जेंट्स ही महिला को मारते हैं। बिना महिला कांस्टेबल रहते हुए ही जेंट्स बिहार पुलिस महिलाओं को
बर्बर तरीका से और बेसलूकी तरीका से उसको छूने और मारने और पीटने का प्रयास कर रहे हैं। ये बिहार के लिए बहुत ही शर्म की बात है। और जो मोच है इनके सम्राट चौधरी बोलते हैं हम मुरेठा बांध के कि हम बुलडोजर बाबा हैं, बुलडोजर बाबा आपसे क्षमा चाहते हैं कि अपने बिहार पुलिस पे शर्म कीजिए ताकि ऐसा काम ना हो। बिहार की जनता के साथ, बिहार की महिलाओं को साथ, जो ठंड की मौसम में आप जो बोलता हेल्प करता है का तो कंबल देते उसको बैठने उठने के लिए तो आपको नाम होता, लेकिन एक कर रहे हैं। बहुत दुखी बात है, हम लोग बहुत दुखित हैं। बिहार की जनता से अपील करना चाहते हैं कि ऐसे सरकार को आप नकार फेंकने का काम करें और जहाँ सोशल मीडिया पर से आवाज़ उठाने का बुलंद करने का काम करें। जो सरकारी जमीनों में बसे हुए हैं, अतिक्रमण रोड पे करे हुए रखे हैं, अब बिहार को विकसित बनाना है लोग का। तो सरकारी जमीन में आप ही को बिहारी के लोग नहीं है भाई। आप कहाँ कहते हैं कि बोलते हैं कि बिहार विकसित कर गया, बिहार विकसित कर गया, तो लोग क्यों मने कि झोपड़े झुग्गी में रहने का प्रयास कर रहा है? उसको आवास दीजिए। मोदी जी का आवास कहाँ गया? बोलते हैं मोदी जी की सबको आवास दिया है, सबको मैंने पक्का के मकान में रखेंगे, तो काहे भाई पक्का के मकान काहे नहीं दे रहे हैं जी? काहे नहीं दे रहे हैं पक्का के मकान? मैं पूछना चाहते हैं मोदी जी से। और ये बिहार में डबल इंजन सरकार, एनडीए सरकार से पूछना चाहते हैं। अभी बता देते हैं कि जितनी आवास की योजना है, अगर सही से जर्जर समस्या से अगर जांच करके किया जाए तो गरीब को कितना मिलता है, अमीर को कितना मिलता है, इसे पता किया जाए। ये जांच करने की जरूरत है। यानी हर चीज में गरीब को हक को मारा जाता है, अमीर भूमिका ज्यादा ले लेता है ना। और मैं बहुत दुखित हूँ। गरीब को आवाज उठाने वाला तेजस्वी यादव को जब सरकार नहीं बना तो कौन उठाएगा बताइए? बिहार के दलित नेता कहे जाने वाले, बिहार के दलित के मैं आप लोग को प्रणाम करना चाहता हूँ। बिहार के दलित से ये मानामानी करना चाहता है नीतीश कुमार जी और डबल इंजन के सारे एनडीए भारतीय जनता पार्टी। और आपको जो टूट रहा है घर, उसको आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। ये ईवीएम मशीन द्वारा वोट चोरी करके जीता है और बोल रहा है कि इसको कोई सत्ता ही नहीं है, इसको कोई मूल्य ही नहीं है, इसको जनता वोट ही नहीं किया है। बताइए तो आपके साथ कौन नथी करेगा, कौन लड़ेगा बताइए? अच्छा, दलित के नेता कहे जाने वाले चिराग पासवान, आखिर उस पर क्या कहिएगा? मैं चिराग पासवान जी को, अब पासवान जी हैं या मिश्रा जी हैं ये तो पता नहीं है। चिराग तो दलित है ना, आप मिश्रा जी बोल रहे हैं, मिश्रण हो गए ना? कैसे हैं मिश्रण हुए इसीलिए मिश्रा जी बोल दिए हम। अच्छा, उनको माता जी क्या है और पुण्य तो अथी नहीं करेंगे। और पिताजी क्या थे? लगता है कि पिताजी वाला सब टिप्पणी नहीं करना, पिताजी वाला उनको सब गुण खत्म हो गया है चिराग पासवान जी में। और लगता है माता जी वाला हो गया है सब पूरा। बताना चाहते हैं कि आपने कितने दलित समाज के लिए रोड पर लाठी खाई है? बिहार में आप दलित समाज के लिए कितने मने की रैलियाँ किए हैं, कितने मने कि आप आक्रोश मार्च निकाले हैं? आप रोड पर उतरते ना, अब सरकार में बैठे हैं तो रोड पर उतर कर बोलते हैं कि देखिए हमारे समाज के घर टूट रहा है, उस पर ये सब अत्याचार नहीं होना चाहिए। एक पोस्ट भी नहीं किया, उन्होंने एक बात भी नहीं बोलने का प्रयास किया है। तो मैं इसे चाहता हूँ कि वो पासवान जाति का नहीं है, वो ब्राह्मण जाति का है। ब्राह्मण जाति के हैं? अरे उनको दलित, उनको भगवान मानते हैं। कौन दलित भगवान? बिहार का दलित दलित बाबा भीमराव अम्बेडकर के, बाबा भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले लोग दलित होते हैं। दलित लोग उनके मुख्यमंत्री बनाने की बात बताइए ना। इन्हीं को जब एनडीए सरकार ने इन्हीं को आवास में, इनको पिताजी को जो दलित नेता थे रामविलास पासवान जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मूर्ति को तोड़ा दिया गया भाजपा द्वारा। और वही बोलते हैं, उन्हीं को पार्टी के साथ जाकर गठबंधन करके सरकार बनाए हुए हैं, बोलते हैं कि हम दलित हैं। आप दलित नहीं हैं, दलित झूठ मूठ के दलित हैं और बिहार के पासवान जी को गुमराह कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। क्या तो पासवानों के घर पर नालंदा में बुलडोजर चला गया, हर जगह दलित पर बुलडोजर चला, क्या आप दलित, बिहार के दलित चिराग पासवान पर भरोसा करेगा? अब तो बिहार के दलित को ना पता चलना चाहिए कि हमको जब घर टूट रहा है, हमको आवास नहीं मिल रहा है, हमको घरने का एक छाया, रहने का छाया नहीं है, उड़ने का वस्त्र नहीं है, माने कि कपड़ा नहीं है, और दलित हम लोग बोल रहे हैं और दलित अत्याचार हो रहा है। चिराग पासवान चुपचाप बैठे हैं गद्दी पर, वो ऐसे आराम कर रहे हैं, इसी में बैठे हुए हैं। अच्छा, आपसे आखिरी एक सवाल है। लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी हमेशा दलित का मसीहा कहा जाते हैं, गरीब का मसीहा कहा जाते हैं, और दलित गरीब को अगर कोई खरोच पहुंचाता है तो लालू यादव उस पर चुप नहीं रहते हैं। लेकिन इस बार गरीबों के घर पर बुलडोजर चल रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो इस पर लालू यादव, तेजस्वी यादव चुप है?
लालू यादव आखिर क्यों? और लालू यादव बिहार के गरीबों का नेता हैं। वो शुरू से ही गरीबों को आवाज़ उठाने और बुलंद करने में और अभी तक अपना जब जीवन को समर्पित कर दिया है। बता देना चाहता हूँ कि बिहार में उस समय से दलित को आवाज़ दिया है जिस समय से मनवादी लोग चप्पल और खटिया पर बैठे नहीं देता, चप्पल पहनने नहीं देता था। उस समय से उन्होंने बोला कि सब कोई जागो और लड़ो और स्कूल जाओ और पढ़ो लिखो शिक्षित हो। ऐसा जर्जर समस्या था, क्या बताएं कि जो महिला पहले अगर शादी ब्याह होता था तो बोलता था कि पहले मेरे घर पे आना चाहिए। उस सब को ख़त्म कराते हुए लालू यादव गरीबों को आवाज़ दिया है और उन्होंने बोलने का लिए हक दिया है। और बाबा भीमराव अम्बेडकर उनको रास्ता पर चलने और संविधान के रास्ते पर चलने का प्रयास सिखाया। और आज दलित सबको ही बुलंद आवाज़ है और दलित डरने वाला नहीं है। दलित सब हक के लड़ने का प्रयास करेगा, लेकिन दलित को समझना चाहिए कि बिहार में एक ऐसा मात्र नेता है लालू यादव जो गरीबों के लिए आवाज़ उठाया, दलित के लिए आवाज़ उठाया है। तो उनको भी दर्द समझिए और उनको देखिए। लेकिन तेजस्वी यादव और लालू यादव चुप हैं इस पर मुद्दे पर, बुलडोजर चल रहा है तो वो चुप हैं। अरे भाई इसलिए चुप हैं, आखिर खामोश क्यों हैं? इसीलिए खामोश हैं कि बिहार के गरीबों के लिए एक तरफा लड़ने का प्रयास कर रहे थे आदरणीय तेजस्वी भैया जी। और जो उनको लोग नहीं मान रहा है, उनको नेता नहीं मान रहा है, उनको नहीं लोग कह रहा है कि इसलिए चुप हैं। महागठबंधन के तमाम नेता ऐसे हैं जो बुलडोजर चल रहा है चुप हैं, चुप रहे हैं, लेकिन चुप नहीं रहेंगे। चुप ही लोग का रहना चाहिए। लेकिन तेजस्वी जी चुप नहीं रहेंगे। तेजस्वी जी इस मनवादी लोगों से लड़ने का प्रयास करेंगे और दलित पिछड़ों का आवाज उठाने का काम करेंगे, बुलंद करने का काम करेंगे। मैं वादे के साथ कहना चाहता हूँ कि तेजस्वी जी एकमात्र नेता है बिहार में जो गरीबों के लिए और दलितों के लिए लड़ने का प्रयास करेगा। और इस मानववादी विचारों को लोग जो लालू यादव को विचारों को गंदा करने का प्रयास करता है, झूठ मूठ के कितने घोटाला हो गया, लेकिन लालू यादव को बोलता है चारा चोर, ये सब बदनाम करके रखा हुआ है। जंगल राज सब बदनाम करके लालू जी के रखा है। क्या है कि अगला दूसरा लोगों को पता लगे कि लालू जी माने कि चोर हैं, लेकिन लालू जी चोर नहीं है। झूठ मूठ हल्ला कर करके और चोरी दूसरा कोई कर ले रहा है। अच्छा, दूसरा कोई लालू जी और तेजस्वी जी को बदनाम कर रहा है और ये सब लोग बिहार की जनता जान चुका है। लेकिन बिहार की जनता गुमराह किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि तेजस्वी जी और लालू जी के राज में जंगल राज था, ये चारा चोर किए थे। ऐसे ऐसे कितने घोटाला चारा चोरी या कितने का हुआ मोदी जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी और भाजपा लोगों के द्वारा, किसी को पता है जी। लेकिन भाजपा वाला सिर्फ लालू जी की आवाज़ उठाता है। सम्राट चौधरी हैं जो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर अगर कोई गाली गलौज करेगा उस पर कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाएगा। एक और है कि थाना में अगर कोई पुलिस प्रशासन कमीशन लेता है, FIR बगैर पैसा लिए FIR नहीं करता, उस पर माने एक्शन लिया जाएगा। तो क्या हकीकत में इस सब चीज़ को माने देखा जाएगा, एक्शन लिया जाएगा? हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा गाली देते हैं सम्राट चौधरी जी लालू यादव के। तो इस पर ऊपर तो पहले केस होना चाहिए सम्राट चौधरी जी के ऊपर। मैं माननीय सम्राट चौधरी जी को विनती कर रहा हूँ, अच्छा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप लालू यादव जी को गाली देकर नेता बने हैं। आपको क्षमता अंदर नहीं था खुद के बल पे नेता बनना। गाली देकर लालू यादव बिहार का राजनीति का केंद्र है। जो लालू यादव के बारे में बोलेगा वही नेता बनेगा बिहार में, नहीं तो नहीं बनेगा। ये समझ लीजिए, बिहार में राजनीतिक केंद्र है, चाहे कोई रहे, कोई भी भाजपा का नेता हो, अगर लालू यादव को गाली नहीं देगा ना तो नेता नहीं बनेगा। तो सबसे पहले तो प्रयोग सम्राट चौधरी जी पे होना चाहिए। बोल रहे हैं कि बिहार में जो गाली गलौज करेगा, तो पहले आप लालू जी को गाली देते हैं, राजद पार्टी को गाली देते हैं, परिवार को गाली देते हैं, परिवारवाद बोलते हैं, पहले आप पर केस होना चाहिए। मैं चैलेंज किया हाँ सम्राट चौधरी पे, पहले अपने खुद को सुधारिए। पहले आप बोलिए दूसरों के बोल रहे हैं कि दारू नहीं पीजिए और आप खुद पी रहे हैं, तो कैसे होगा? पहले आप गालीबाज हैं, पहले आप गाली सुधारिए। विजय सिन्हा है बिहार के डिप्टी CM, वो भी कह रहे हैं कि बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, ये किसी को ये लोग बिहार को नहीं छोड़ा जाएगा। बिहार को जनता को ये लोग भाजपा वाले गुमराह कर रहे हैं। पता कर लीजिए कि बालू माफिया भू माफिया किसको पार्टी में ज्यादा है। हम जुड़वा हैं, उल्लास पांडे से लेके राधाचरण सेठ से लेके सुनील पांडे से लेके कितने लोग हैं जो बिहार में बालू माफिया भाजपा में शामिल है, बताइए। तो ये लोग झूठ मूठ करते हैं, बिहार को जनता गुमराह कर रहे हैं ताकि बिहार की जनता के लगे कि अरे बाप रे लालू जी की सरकार में तो गुंडागर्दी था, आई लोग में पूरा एकदम मंगल राज है, सबको हो रहा है। बताइए दीना दृष्टि गोली मार दिया जा रहा है, दीना दृष्टि माने कि जेल भेज दिया जा रहा है। बिहार की सरकार ही मन तनाशाही कीजिएगा। ये जनता का राज लाइए, ये जनता का राज खुशहाल, जनता दुखी है, जनता 1-1 रुपया के लिए तरस रहा है। बताइए क्या हो रहा है? आप लोग मने ऐसो आराम कर रहे हैं, मने कि कितना दारू पीने वाला गरीब अमीर पकड़ा रहा है, सब गरीब पकड़ा रहा है, लोग को जा रहे हैं 4-4 रुपया दे रहा है। बताइए तो दुलारचंद यादव की हत्या हुआ है, उस पर सम्राट चौधरी दुलारचंद यादव के परिवार को इंसाफ दिलाएंगे?
उनसे कोई उम्मीद नहीं है। तो बिहार की जनता को उम्मीद नहीं उनसे है। ये लोग खाली बोलते हैं, तो कुछ बोलते करते हैं कि हम हर कुछ करते नहीं है। कितने मैंने कि आप माफियाओं को मरवाया है, बताइए, नाम लिस्ट जारी कीजिए। तो बोलते हैं कि इतना लिस्ट जारी करवा दिए, कितना लिस्ट जारी करवाए हैं। उसमें देखना चाहते हैं बिहार की जनता भी कि देखते हैं कि आप लोग को पार्टी में जो गुंडा बैठा हुआ है उनको लिस्ट है कि नहीं है। अंदर अंदर अपने पार्टी को गुंडा को मैंने जो आपको जो जयकारा लगा रहा है उसको खुश कर रहे हैं, और दूसरा आपको जयकारा नहीं लगा तो उसको मैंने क्या उसको तोड़ देना चाह रहे हैं, उसको बर्बाद कर देना चाहते हैं, उसको जेल में डाल देना चाहते हैं। ये सब सहने की ज़रूरत है। बिहार की जनता जान चुका है। बस सम्राट चौधरी जी आपसे विनती करते हैं कि आप लोग बिहार की जनता के हित में और बिहार के गरीबों के हित में, बिहार के युवाओं के हित में सोचने का प्रयास कीजिए, और हिंदू मुस्लिम करके लोग को लड़ाने का प्रयास मत कीजिए। मैं आप लोग से क्षमा चाहता हूँ। चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपना राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।